इम्पोर्टेड सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, जिसको अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने हमारे ऊपर मुसल्लत की है। बेसिकली वजह यह है कि आज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो मशीयत थी वो आपको पता है बिल्कुल निचली सतह के ऊपर आ चुकी है। इस वक्त हर वो गरीब परेशान है, हर मजदूर परेशान है, हर आदमी परेशान है, क्योंकि आज जो लोग अपनी खुशी से गिरफ्तारियां देने के लिए आए हैं उनका दो मकसद है। एक तो ये मकसद है कि इस इम्पोर्टेड सरकार को बताना है कि आपने जिस तरीके से जुल्म किया है, जिस तरीके से तशद्दुद किया है, हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की, जिस तरीके से आपने बेगुनाह लोगों को उठा के जेल के अंदर बंद किया, तो आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है कि अगर आपने बंद करना है तो पूरा पाकिस्तान को बंद करो। आपकी जेलें अगर बर्दाश्त कर सकती हैं आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप गरीब को, आप मजलूम को, आप लाचार को आप बर्दाश्त कर सकते हो कि उसके ऊपर और जुल्म ढाया जाए। आप देखें इस वक्त मरियम नवाज रात को जिस तरीके से हमारे जजेस के ऊपर, हमारे अदलिया के ऊपर जिस तरीके से वो हमला कर रही थी रात को, जिस तरीके से उसके ऊपर तो इन्हें अदालत नहीं लगा, क्योंकि इमरान खान के सिपाहियों के ऊपर, इमरान खान के लीडरों के ऊपर इतनी बात कहने के ऊपर, मुंशी कहने के ऊपर रिमांड किया जाता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का धांधली के ऊपर अगर वो लोग सबूत पेश करते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारियां की जाती हैं। जिस तरह आपने देखा शहबाज गिल को, ये तारीख में ऐसा सियासतदान किसी के साथ नहीं हुआ जिस तरह शहबाज गिल के साथ हुआ, जिस तरह फवाद चौधरी के साथ हुआ, जिस तरह शेख रशीद के साथ हुआ, जिस तरह कराची से हलीम आदल के साथ हुआ, और सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ हुआ वो अमजद आफरीदी कराची से, जिसके भाई की आंख निकाल दी, जिसको जुल्म किया, जिसको तशद्दुद किया, उसके एक भाई का बाजू तोड़ा, एक भाई के सर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जख्म लगाया। तो आप देखें ये शर्म की बात है। पाकिस्तान इस वक्त कहां डूब रहे, पाकिस्तान डॉलर कहां पे जा रहा है, पेट्रोल कहां पे जा रहा है, गरीब लोगों को तो जेल में फिर हम कहते हैं क्योंकि इन्होंने लंगर खाने बंद कर दिए हैं, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिए। पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए ये माफिया जिस कदर इतना बेरहम हो चुका है कि वो इंसानी जानों को टारगेट किलर, मंशियात फरोद, दहशतगर्द जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करते थे, अब इन्होंने आखिरी हमला शुरू ये किया कि गरीब कोई ना बचे। पाकिस्तान के अंदर जो भी गरीब है उसको ये जिस तरीके से जो भी गरीब पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है, खा रहा है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अवाम अब दिल से चाहती है कि हम जेल में जाएंगे, कम से कम सुकून का नवाला तो खाएंगे। हमारे घर वालों को पता होगा यहाँ मजदूरी तो मिलती नहीं है, जेल के अंदर अगर ये जेल में राशन पूरा करेंगे, ये जेल के अंदर हमारे लोगों को खाना देंगे, तो वो लोग फिर भी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। ये इम्पोर्टेड सरकार के लिए ना तो इनके लिए कोई जेल है, ना इनके लिए कोई केस है। इन्होंने अब ये आए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा कि नैब जो पाकिस्तान का बड़ा अदारा था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग इनकी पकड़ी, जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान में आकर नैब को खत्म किया, इन्होंने अपने केसेस खत्म किए, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि ये माफिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का, ये आप पाकिस्तान के अंदर इस माफिया ने जिस कदर महंगाई की, जिस कदर इन्होंने गरीब को मारा, इसके साथ आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक 4 सालों में, इमरान खान के 4 सालों में कोई बम धमाका नहीं हुआ, 4 सालों में दहशतगर्दी नहीं हुई। इस माफिया ने पाकिस्तान में बुनियाद रखी थी, दहशतगर्दी थी। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, लेकिन खुदा की कसम करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान से वो बांग्लादेश टूटा था, वो भी आगे चला गया। हमारी ये जो जेल तहरीक है, इसमें हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, ये चाहते हैं 1971 जिस तरह 71 के अंदर भी यही सीन हुआ था कि इलेक्शन न करवाने के ऊपर एक मैंडेट मिल रहा था एक जमात को, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलहदा हो गया। अब ये कितने टुकड़े करना चाहते हैं? पाकिस्तान की अवाम अब तंग आ चुकी है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की खातिर मरना चाह रहे, गरीब लोगों की खातिर मरना चाह रहे। इमरान खान से अब वफा की कौन सी उम्मीद हम रख सकते हैं कि उन्होंने आखिरी उम्मीद जो थी वो अपना खून बहाकर इस पाकिस्तान की धरती के लिए अपनी सारी जितनी हमारी इमरान खान से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए किया कि अपना खून भी दे दिया, अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मुल्क की खातिर उसने दौलत छोड़ी, ऐशी छोड़ी, पाकिस्तान के अवाम की खातिर उसने वो जिंदगी जो शहाना जिंदगी थी
جس میں لوگ آٹوگراف لینے کے لیے ترستے تھے، عمران خان نے چھوڑ کے اس گلی کوچوں میں اس بیچارے نے اپنی زندگی دو کے اوپر لگا کے اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، میں مروں گا بھی پاکستان میں جیوں گا بھی پاکستان میں، میری سیاست بھی پاکستان کے اندر ہوگی، میری عبادت بھی پاکستان کے اندر ہوگی۔ اور میں یہ کہوں کہ یہ اس میں شک نہیں کہ عمران خان صرف سیاست نہیں کر رہا، عمران خان پاکستان میں عبادت کر رہا ہے، وہ اپنی سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ آپ کی زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے، اور یہ پیغام دے رہے نہیں آپ امریکہ کے غلام بنو، آپ اسرائیل کے غلام بنو، آپ انڈیا۔ آپ دیکھیں آج انڈیا کا چینل پکار کے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بھکاری بنا دی ہے، ہم نے شہباز شریف کو کٹورا ہاتھ میں دے دی ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اور پھر میں ایک دن میڈیا کے اوپر بات سن رہا تھا، خدا کی قسم میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انڈیا چینل کہتے ہیں کہ IMF پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے ایئرپورٹ مانگ رہی ہے، ایٹامک اثاثے مانگ رہی ہے، تو انڈیا دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کو 2 گنا قرضہ کہ ہمیں ایئرپورٹ دے دیں، ہمیں ایٹامک اثاثے دے دیں۔ تو شرم کی بات ہے یار، ٹھیک ہے؟ ہمارا وہ ملک تھا جس کو پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے انصاف کی بنیاد کے اوپر، اسلام کی بنیاد کے اوپر، مساوات کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنایا تھا، لیکن آج وہ مساوات کدھر گئی؟ آج وہ اسلام کدھر گیا؟ آج 1973 کا جو آئین تھا وہ کدھر گیا؟ یہ روزانہ عدلیہ کے اوپر حملے کرتے ہیں، یہ ہماری آرمی کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر حملہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کی ہے، یہ پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ غریب لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات، آپ نے رائیولڈ ہاؤس دیکھا، آپ نے مریم نواز کو دیکھا، آپ نے بلو رانی کو دیکھا، بلاول بھٹو کو بلو رانی کہنے کے اوپر شیخ رشید کو سلاخوں کے پیچھے، اور عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے والے آزاد گھوم رہے۔ اور آپ نے دیکھا رانا ثناءاللہ جو جملے ہماری خواتین کے اوپر کس رہا تھا، جس طریقے سے اس نے جو نازیبہ الفاظ لیے تھے، میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کی وراثت کی سیاست ہے، یہ نسل در نسل منتقلی، اپنے خاندان کی منتقلی اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے غلام بنو، آپ ہماری نسلوں کے غلام بنو۔ آپ مریم نواز کی کیا حیثیت ہے؟ ایک جو پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے کی بیٹی ہو کے ایک کیپٹن کے پیچھے بھاگ گئی، اور وہ آج باتیں کر رہی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کو بچانے کی باتیں کر رہی ہے، جب تم نے اس وقت یہاں سے بھاگ کے سعودیہ کے اندر ایک بغیر شادی کے آپ بھاگ کے چلی گئی۔ اور آپ نے عمران خان کے اوپر آج آپ نے کیس کیا۔ عمران خان اب پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور کوئی یہ کہے گا کہ پاکستان کو ہم ختم کریں گے، خدا کی قسم میں یہ واضح کہوں کہ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 24 کروڑ عوام کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا ہر بچہ عمران خان ہے، ہر بوڑھا عمران خان ہے، ہر عورت عمران خان ہے، ہر مرد عمران خان ہے، ہر انسان جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ عمران خان ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی اوقات دکھائی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ثابت کی ہے کہ 45% پاکستان اوورسیز کے پیسے سے چل رہا تھا، ان کی انویسٹمنٹ آج کیوں بند ہوئی ہے؟ آج میں چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف کو، آئے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے کہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بند کر لیا ہے، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا۔ ابھی عمران خان آ جائے تو اتنا پیسہ آ جائے گا کہ انتہا کا۔ پھر پہلی بار پاکستان میں 1 سال میں آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کی، 30-100 ارب ڈالر پاکستان کے اندر عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے نکلوائے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 روپیہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں نہیں آ رہے، کیونکہ آپ نے
EVM मशीन के ऊपर जिस तरीके से धांधली की, आपने उनके वोट का हक छीना। आज वो भी ये कह रहे हैं, इमरान खान ने टेलीफोन कॉल करके जिस तरीके से इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा वसूल किया सैलाब ज़दगान के लिए, इन्होंने इम्पोर्टेड सरकार ने, हमारे कठपुतली वज़ीर ख़ारजा ने जाके जितने भी ममालिक से उनसे इकट्ठा करके सिंध की अवाम को दिखा के, उनके फ़ोटो दिखा के, सैलाब को दिखा के जो पैसा इकट्ठा किया, आज अवाम पूछ रही है आप पाकिस्तान क्यों दिवालिया हो चुका है? वो पैसा कहाँ है? वो पैसा बताओ क्या सैलाब के मुतासरीन को मिला है? नहीं मिला है। तुर्की वाला जो है, ठीक है, फिर बड़े शर्म की बात है कि तुर्की के अंदर जलजला आता है। शर्म की बात है कि हमारी जो रिलीफ तुर्की हमें देता है, और शोबाज, नोबाज, ये सर्जरी वाली नानी और बिलो रानी वही इमदाद उठा के तुर्की में जा रहे हैं, और जब वो बैग खोलते हैं उसमें से उन्हीं की इमदाद निकलती है। आज तो ये बर्दगान की जुर्रत को सलाम है कि जलजले से पूरे तुर्की तबाह हो चुका है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, वो फिर भी कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। और पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? हम आज ये जेल भराव तारीख नहीं है, ये समझते होंगे ये जेल भराव तारीख है, ये पाकिस्तान की अवाम का गुस्सा है। ठीक है, ये अब राणे सनाव ने ये कहा कि सीपीओ को कि 50 आदमी से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं करना, नहीं तो ये 100 हो गया, 200 हो गया तो जीत जाएंगे। बिल्कुल 50 से आदमी इधर लेके जाओ, उधर जाके छोड़ दो, जाके देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर जाके छोड़ देते हैं। 50 से ज़्यादा सनाउल्लाह ने आर्डर किया सीपीओ को बिल्कुल नहीं गिरफ्तार करना कि इमरान खान जीत ना जाए। ये अंदर की खबर बता रहा हूँ। और बाकी रहेगी बात, हम कहते हैं ना आओ गिरफ्तार करो भाई, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तुम? क्यों तुमने कल लाहौर के अंदर ड्रामा किया, क्यों पेशावर के अंदर किया? फिर मीडिया के ऊपर आप इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि हम गिरफ्तारी, यहाँ जितने लोग भी आए हैं वो सच्चे दिल से आए हैं, वो खुद को गिरफ्तार करना चाहते हैं। लो ना गिरफ्तारी भाई, जेल भरो। अब पकड़ो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिस तरह आप पहले पकड़ रहे थे, क्यों नहीं पकड़ रहे हो आज तो हम कह रहे हैं आओ भाई। आपने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे रहनुमाओं के ऊपर, हमारे जितने भी हमारे लोग थे उनके ऊपर आपने बिला वजह जेलों में डाला, आज डालो ना। आज हम खड़े हैं, ये खौफ का बुत तोड़ने के लिए ये अवाम इकट्ठी हुई है, ये इमरान खान के एक इशारे के ऊपर इकट्ठी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान का नहीं पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसके पीछे इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान का नाम है। इंशाल्लाह हम आज इनको कहना चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन कराओ, वरना ये अवाम जेल भराव तारीख, ये खौफ के बुत तोड़ने के बाद आपकी असेंबलियों का रुख करेगी। आपको हम पहले से कहते हैं आप अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, अब आपके पास गुंजाइश और नहीं बची गरीब का खून चूसने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नया आपका जो चैनल है, हम आपको भी सलूट पेश करते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास करके हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शन ली है, सो मोटो एक्शन ली है कि इलेक्शन होने चाहिए, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं। अदारों और कानून के होते हुए हम मुतालबा करते हैं जल्द से इलेक्शन कराओ, आपकी औकात, ताकि पूरी दुनिया देख ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।